हेलो, नमस्कार दोस्त, जय हिंद। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष। ये टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर 2022-23 का को प्रकाशित कर दिया गया है। अब ये कैलेंडर के हिसाब से आने वाले 2022 के जो इस महीने बचे हुए हैं और 2023 में जो परीक्षाएं आयोजित होंगी, जो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के बारे में कैलेंडर दिया गया है। पिछले कैलेंडर को निरस्त कर दिया। जब नया कैलेंडर आता है यानी कि पिछला कैलेंडर अपने आप निरस्त हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो अब जो परीक्षाएं आयोजित होंगी वो नए कैलेंडर के हिसाब से होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें और बताएं आपको कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए मुख्य रूप से। उससे पहले हम चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को जरूर दबा दें। और अगर महसूस हो आपको कि कमेंट करना चाहिए, ताकि आपको कुछ नया अपडेट चाहिए या कुछ नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करें। लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए हमारे टीम का मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग इस वीडियो को बनाने वाले हैं, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। थोड़े स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे हम कि परीक्षाओं का रणनीति कैसा होना चाहिए। हालांकि परीक्षाओं का रणनीति को लेकर एक विशेष वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें से प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी होगी और मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटजी होगी। तो चलिए देरी किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज बताया गया है कि जो मेन परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जैसे कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जिनमें मुख्य रिजल्ट परीक्षा का परिणाम आना है या मुख्य परीक्षा होने वाला है। तो जिसमें से देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, 3 नंबर कॉलम को देखिए। 3 नंबर कॉलम को अगर आप देखेंगे, इस वाले कॉलम को, तो इस कॉलम में क्या बताया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2020, ये 2020 के बारे में कह रहा है कि जिसका विज्ञापन आया था 28/12/2020 को। ध्यान से सुनिए, राज्य सेवा परीक्षा का मतलब होता है MPPSC, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन आया था 28/12/2020 में। ये 21 की बात नहीं कर रहे हैं, 21 से पहले जब कोरोना आया था उस टाइम की बात चल रही है। जिसका प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया गया था 25/7/2021 को। कोरोना के दौरान ही इसका परीक्षा आयोजित किया गया था 25/7/2021 को, और इसका परिणाम आ गया है अब इसी पिछले महीने इसका परिणाम आया है 22 में। तो एक तो देखिए 2020 में इसका नोटिफिकेशन आता है, यहाँ 2021 में इसका प्री होता है, 2022 में प्री का रिजल्ट आया है। तो ऐसा माना जा रहा था कि इसका परीक्षा कब होगा, क्या कब होगा, नहीं होगा। तो अब ये पूरी तरीके से निश्चित कर दिया गया है कि इसका मेंस जो है वो 24/4/2022 से लेकर 29/4/2022 तक, यानी कि ये 24 से 29 अप्रैल के बीच में इसका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी MPPSC का मेंस दे रहे हैं इस बार, वो विद्यार्थी ध्यान दें कि क्योंकि ये परीक्षा आपका अप्रैल में ही होगा, इसीलिए स्ट्रेटजी आप अप्रैल का बना के रखिए जो पहले से बनाए हुए थे। इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, तो स्ट्रेटजी पुरानी ही रहेगी। देखिए, इसका परिणाम का भी डेट बता दिया गया कि जुलाई में इसका परिणाम आने वाला है और इसका साक्षात्कार होगा 22 सितंबर से, और अंतिम चरण का चयन होगा वो अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 2022 में। तो ये तो हो गया MPPSC की बात, MPPSC है ना, MPPSC। अब आते हैं राज्य वन सेवा की तरफ। 4 नंबर कॉलम को जरा ध्यान से देखिए, 4 नंबर कॉलम को। 4 नंबर कॉलम में राज्य वन सेवा परीक्षा। अब देखिए, फॉरेस्ट वाला जो एग्जाम होता है, फॉरेस्ट वाला का एक विज्ञापन भी सेम निकला था। आपका परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा भी सेम डेट में हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी सेम डेट में आया है, लेकिन इसका मेंस अलग होगा। ध्यान से सुनिए, राज्य वन सेवा का मेंस अलग होगा। इसका मेंस जा रहा है जुलाई में, 24 जुलाई 2022 को राज्य वन सेवा यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मेंस है, उसको जो विद्यार्थी मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको ध्यान दें कि उनका 24/7/2022 से उनका 24/7/2022 को ही उनका मेंस होगा। मुख्य परीक्षा अगस्त में होने वाली है। मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त में आ जाएगा, मतलब जुलाई के बाद अगस्त आता है तो 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। साक्षात्कार की बात करें तो अक्टूबर में साक्षात्कार है इसका, 22 अक्टूबर को, और अंतिम चयन नवंबर में होगा। तो थोड़ा बदलाव है इसमें, इसको ध्यान से दें। अगले कॉलम की तरफ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। ज्यादातर विद्यार्थी इससे जुड़े हुए होंगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उससे ज्यादातर विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे। राज्य सेवा परीक्षा, यानी कि फिर से हम MPPSC की बात कर रहे हैं यहाँ।
एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा की बात कर रहे हैं। इस परीक्षा में का विज्ञापन आया था 22/12/2021 को, यानी कि दिसंबर 2021 में इसका विज्ञापन आया। इसका प्रारंभिक परीक्षा जो अभी होने वाला था वो अब चेंज हो गया है, और चेंज हो गया उसका डेट बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, ये अप्रैल का संभावित था कि अप्रैल में होगा, लेकिन इसका डेट अब निर्धारित कर दिया गया है। यहां देखिए 19/6/2022 को, दोस्तों 19/6/2022 को इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आपकी प्री की रणनीति बदलनी चाहिए। प्री का जो अब एग्जाम होगा, अब ये चला गया है 19 जून को। तो 19 जून के हिसाब से देखिए, ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि अभी भी 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो 4 महीने में आपका स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए, इस पर मैं एक खास वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। तो अब हम लोग इसमें इसके प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की बात करें। देखिए, जुलाई में इसका परिणाम आ जाएगा। जून में एग्जाम हो रहा है और जुलाई में ही इसका परिणाम आ जाएगा, यानी कि जिस महीने में एग्जाम होगा उसके अगले महीने में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का भी डेट निर्धारित कर दिया गया। दोस्तों, इस बार जो लोग प्री में शामिल हो रहे हैं जून वाले परीक्षा में, उनके मुख्य परीक्षा का भी डेट निर्धारित कर दिया गया है, और ये डेट बताया गया है 24/11/2022 से 29/11/2022 से। अब देखिए, ये भी 24 पहले वाला जो मेंस होने वाला है, ये 24/4/2022 से लेकर 29/4/2022। फर्क सिर्फ इतना है, डेट सेम है, बस महीना चेंज हो गया है। ये नवंबर 2022 में इसका मेंस होगा। इस वाले कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग। इस बार जो लोग प्री दे रहे हैं जून में, उनका परिणाम जुलाई में आएगा और उनका मेंस होगा नवंबर में। फरवरी 23 में मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होगा, अप्रैल 23 में साक्षात्कार होगा, और मई 2023 में इसका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। फिर इसी के वन सेवा के विज्ञापन की बात करें तो ये 6 नंबर कॉलम की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। 6 नंबर कॉलम का सेम डेट में आया था इसका नोटिफिकेशन। फिर से इसका एग्जाम 19 को ही होना है, जैसे कि प्री के साथ हमेशा होता रहा है। प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम होगा वो जुलाई 2022 में होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, जुलाई 2022 में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा, है ना। और सेम जो एमपीपीएससी का जो मेन एग्जाम है उसी के तरीके से इसका भी बताया गया है। साथ में यहां देखने वाली बात है कि इसका जो मेंस है वो है नवंबर में ना होकर इसका मेंस दिसंबर में हो रहा है। 4 दिसंबर 2022 को 4 दिसंबर 2022 को इसका मेंस हो रहा है। मुख्य परीक्षा के परिणाम की बात करें तो मुख्य परीक्षा दिसंबर में ही आ जाना है। जिस महीने में आपको एग्जाम मेंस का एग्जाम होगा उसी महीने में रिजल्ट दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में साक्षात्कार होगा फरवरी 2023 में, और इसका अंतिम चयन की प्रक्रिया जो होने वाली है वो हो जाएगी मार्च 2023 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे दिखा रहा है 7 नंबर कॉलम में, राज्य सेवा परीक्षा 2022 का जो शेड्यूल है ये भी बता दिया गया है। तो राज्य सेवा परीक्षा 2022 हम बात कर रहे हैं 7वें नंबर कॉलम की। दोस्तों 7वें नंबर कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग। 7 नंबर कॉलम को ध्यान से देखिए। राज्य सेवा परीक्षा 2022, जो बच्चे इस बार का प्री न देकर अगली बार का प्री देने वाले हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिसंबर 2022 में इसका मतलब इसी साल दिसंबर में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, और 2023 के जनवरी में ही 1 महीने के अंदर इसका एग्जाम लिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का उसका अगले महीने ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। भैया, ये एमपीपीएससी इतना शेड्यूल कैसे हो गई भाई? पिछले कुछ वर्षों में तो एमपीपीएससी पंचवर्षीय योजना की तरह दिखाई देने लगी थी। अभी देखिए, दिसंबर में नोटिफिकेशन, जनवरी में एग्जाम प्री का, फिर इसका रिजल्ट हो गया फरवरी में, मेंस हो जाएगा मई में 3 महीने का ब्रेक देकर, फिर इसका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा अगस्त में, और फिर इसका साक्षात्कार हो जाएगा अक्टूबर 23 में, और नवंबर 23 में इसका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो जो लोग इस बार का प्री माने जून वाला प्री ना देकर अगले 2022 वाले शेड्यूल का प्री देने वाले हैं, उनके लिए विशेष रूप से 7 नंबर कॉलम है। 7 नंबर कॉलम को ध्यान रखें, है ना। सेम उसके लिए राज्य वन सेवा का परीक्षा 2022 वाला जो पीएससी के साथ होता है, तो दिसंबर में इसका भी नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में इसका भी एग्जाम होगा, फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा, अप्रैल में, मई से ना होकर इसका 1 महीने पहले रिजल्ट मेंस लेने की बात कर रहा है, और इसका मेंस का रिजल्ट आएगा मई 23 में, जुलाई 23 में इसका साक्षात्कार हो जाएगा, और अगस्त में इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों
विशेष रूप से क्या जाने आप। देखिए, तीन तरह के लोग हैं। एक वो जो इस बार मेंस दे रहे हैं, इस बार का मेंस दे रहे हैं। जो लोग अभी प्री क्वालिफाई कर गए हैं, मेंस दे रहे हैं, उनका जो है वो कॉलम जो है वो 3 नंबर है। 3 नंबर यानी कि उनका मेंस है कब? 24, यहां देखिए 24/4/2022 से लेकर 24/4/2022 से लेकर 29/4/2022 तक इसका मेंस है। दूसरे तरीके के लोग वो हैं जो इस बार प्री देना चाहते हैं। जो लोग प्री देना चाहते हैं उनके लिए ध्यान दें, 5 नंबर का कॉलम है, राज्य सेवा परीक्षा 2021। इसका प्री होने वाला है कब? तो इसका प्री होने वाला है, देखिए ध्यान से, 19/6/2022 को। दोस्तों 19/6/2022 को एमपीपीएससी 2021 का मेंस प्री होने वाला है। और प्री के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर तीसरे तरीके के लोग वो हैं जो अगली बार के लिए, इस बार एलिजिबल नहीं है या इस बार ना सोचकर अगली बार सोच रहे हैं कि हम एग्जाम देंगे, उनके लिए 7 नंबर का कॉलम इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर के कॉलम में राज्य सेवा परीक्षा 2022, दिसंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी 23 में इसका प्री होगा, फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा, मई में इसका मेंस होगा, अगस्त में इसका मेंस का रिजल्ट आएगा और अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा, नवंबर में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुख्यतः तीन तरह के लोग होंगे। अब जो लोग फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट वालों का 2 एग्जाम है ना, मुख्य रूप से। एक तो अभी जो जुलाई में 19 जून को जो एग्जाम है, 19 जून को उनका भी प्री होगा। फिर जो अगला जो प्री होगा वो होगा जनवरी 2023 में, है ना। तो फॉरेस्ट वाले भी अपना कॉलम देख लें, ये 2 एग्जाम फॉरेस्ट का भी फंस रहा है। तो एमपीपीएससी प्री मेंस का ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का और समस्या होती है इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप न समझ पाएं या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, हमको कमेंट कीजिए, आपको हर प्रकार का सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ये नोटिफिकेशन, ये पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप लिंक में हम टेलीग्राम का लिंक देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मांग सकते हैं, मिल जाएगा आपको। दोस्तों, ये एग्जाम को के डेट को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी विद्यार्थी जिस परीक्षा को दे रहा है, खास तौर पे वो विद्यार्थी जो इस बार प्री देंगे, खास तौर पे वो विद्यार्थी जो इस बार मेंस दे रहे हैं, खास तौर पे वो विद्यार्थी जो अगली बार, इस बार ना प्री देकर, 19 जून को प्री ना देकर जनवरी 2023 में प्री देंगे, ये तीनों विद्यार्थी अपने हिसाब से टाइम को बनाए, शेड्यूल बनाए। और देखिए दोस्तों, समय कम है, कम समय में बेहतर काम कैसे करें, यही इंसान की खासियत होती है। आप सबके अंदर वो काबिलियत है कि आप बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर पूरी काबिलियत है, आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो बाकी लोगों से बेहतर बनाती हैं आपको। बस खुद को पहचानिए, जरूरत है खुद को पहचान कर एग्जीक्यूट करने की। मैं जानता हूं कि आप जरूर सफल होंगे और हमारी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग जल्दी सफल हों। मैं अभिषेक ठाकुर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कुछ आपको नया चाहिए तब कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ नया वीडियो का डिमांड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।